हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। अमर क्रिएशंस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पुलिस की नाकामी की एक और एग्जाम्पल। इंसाफ के लिए एक परिवार न जाने कितने वर्षों तक पुलिस और अदालत का चक्कर काटता रहता है। हालांकि अब 41 साल बाद इंसाफ मिला है। इन 41 सालों में जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी मौत तक हो चुकी है और एक बहरूपिया उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा बन के रहता है करीब 41 साल तक। और इस कहानी का अफसोसनाक पहलू यह है कि उस घर का जो असली बेटा है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। 42 साल बाद भी उसकी पहेली एक पहेली है। वो इस वक्त है तो कहाँ है, किस हाल में है, इस दुनिया में है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। आज की कहानी का एक और पहलू ये भी है कि आज की दौर में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, डीएनए, फॉरेंसिक्स, इन सब से हम गुजर रहे हैं, अगर इन सब का इस्तेमाल कर लिया गया होता तो शायद इस परिवार को इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। बहुत पहले से सच्चाई सामने आ जाती। कहानी शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक क्राइम के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। कहानी बिहार की नालंदा जिले की है। बहुत मशहूर है नालंदा यूनिवर्सिटी के वजह से। इसी नालंदा में एक ऐसा परिवार रहता है जिसका हर कोई बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं। एक भाई तो राज्यसभा का एमपी, एक अरबपति परिवार, 100 बीघा जमीन की मालिक, कई दुकानें हैं। ऐसे ही एक घर की कहानी है। कहानी है नालंदा जिले की मुरगांव नाम की एक गांव की। कामेश्वर सिंह वहां के रहने वाले, एक जमींदार, वर्षों तक गांव के पंचायत के मुखिया भी रहे। अच्छे परिवार से, अमीर। उनकी पत्नी राम सखी देवी, दोनों की शादी होती है। 5 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है। बड़ा प्यार से उसे पालते हैं। उसका नाम रखते हैं कन्हैया। कन्हैया बड़ा लाडला था क्योंकि घर का एक लौता बेटा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। कन्हैया बड़ा होता है। 1977 में उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। अब बोर्ड का एग्जाम आ जाता है, मैट्रिक का। 20 फरवरी 1977 बोर्ड का एग्जाम देने के लिए वो इस गांव से दूर जाता है। लेकिन यही वो मनहूस तारीख थी जिसके बाद कभी फिर से कन्हैया लौट के घर नहीं आया। एग्जाम देने जाता है और गायब हो जाता है। शाम तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को फिक्र होती है। इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं पता नहीं चलता। अगले दिन कन्हैया की माँ पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस भी ढूंढती है, घर वाले भी ढूंढते हैं, लेकिन कन्हैया का कोई खबर नहीं मिलती। माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगती है। कन्हैया की गुमशुदगी ने कामेश्वर सिंह को शारीरिक रूप से भी तोड़ दिया। वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। मोतियाबिंद भी था उनको। बेटे की जुदाई ने उन्हें और कमजोर कर दिया। माँ बाप बेटे की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। कई पंडितों के दरवाजे तक गए। कुछ तांत्रिक ने कहा कि अगले 3 महीने में लौट आएगा। वक्त बीतता गया, कन्हैया नहीं लौटा। 1981 का साल आ जाता है। 4 साल बीत गए। 20 सितंबर 1981 मुरगांव के बराबर के गांव में एक नौजवान साधु आता है। धीरे धीरे गांव वालों से मिलता जुलता है। फिर बताता है कि वो एक जमींदार का बेटा है। कहता है, मैं कामेश्वर सिंह का बेटा हूं, मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया की गुमशुदगी की खबर आसपास के तमाम गांव को थी, क्योंकि कामेश्वर सिंह का कद इतना बड़ा था। हर गांव में ढिंडोरा भी पिटवाया गया था कि कहीं कोई सुराग मिले तो बताएं। गांव वाले बड़े खुश हो गए कि चलो जमींदार साहब का बेटा लौट आया है, उनके पास लेके चलते हैं, कुछ इनाम भी मिलेगा। उस साधु को लेकर कामेश्वर सिंह के घर पहुंचते हैं सब। पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। पिता कामेश्वर सिंह की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मोतियाबिंद की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये वही कन्हैया है। अब क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है। 4 साल में बच्चे बड़े जल्दी बदलते हैं, हुलिया बदलता है, लेकिन ये वही है। बाप को यकीन हो जाता है। बाप फौरन गले लगा लेते हैं। माँ ने भी गले लगा लिया क्योंकि शक्ल थोड़ा बहुत मिलता था।
लेकिन उन्हें थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। उसकी कई रीजन थे। कन्हैया के सर पे एक मार्क था, लेकिन अब वो निशान गायब था। कन्हैया की आवाज बदली हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी पति बहुत खुश है। 4 साल बाद पति को खुश देखकर इस शक को अपने दिल में दबाकर वो भी चुप हो गई। अब कन्हैया के वापसी पर पूरा घर खुश था, लेकिन माँ के दिल में एक कशमकश थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। जैसे जैसे वो घर पे रहने लगा तो माँ का शक और बढ़ने लगा, लेकिन कामेश्वर सिंह को यकीन था कि यही उनका बेटा है। फिर उसकी कुछ हैंडराइटिंग दिखी तो पुरानी हैंडराइटिंग से मैच कर गई। अब धीरे धीरे कामेश्वर सिंह की हालत भी ठीक होती गई। वो तंदुरुस्त होते गए बेटे की वापसी के बाद। पत्नी भी खुश थी कि उनके पति की तबीयत ठीक हो रही है। वो अपने पति का ठीक होने का इंतजार करने लगे। 2 महीने में उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। 21 नवंबर 1981 को आखिरकार राम सखी देवी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो 1977 में एग्जाम देने गया था खो गया। 4 साल बाद एक लड़का आके कह रहा है कि वो मेरा बेटा है, जबकि मैं माँ हूं। मुझे मालूम है कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई फर्जी है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। पुलिस अपने हिसाब से जांच करने लगी। बेटा घर में है। वक्त बीतता गया। माँ कई बार पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने कहा जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। 1990 आ गया। कन्हैया और भी बड़ा हो गया। फिर कामेश्वर सिंह की डेथ हो गई। अब माँ बची अकेली। बेटियों की शादी हो गई थी। माँ बस यही सोच रही है कि नामालूम मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। 1995 में राम सखी देवी की भी मौत हो गई और उनके मौत के साथ ही कन्हैया के लिए रास्ता खुल गया। इधर कंप्लेनेंट की मौत के बाद पुलिस ने कहा चलो बला टली, केस क्लोज कर दिया। अब कन्हैया की शादी भी हो चुकी थी और धीरे धीरे माँ बाप की प्रॉपर्टी को बेचना शुरू किया। करीब 50 बीघा जमीन उसने बेच दी, लेकिन बड़ी बहन विद्या को अपनी माँ के बातों पे पूरा यकीन था कि ये मेरा भाई नहीं है। विद्या ने फैसला किया कि इस लड़ाई को अब वो लड़ेगी। अब विद्या ने पुलिस और अदालत का चक्कर काटना शुरू किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार विद्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां उसने कहा कि 1981 में मेरी माँ ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे घर में जो शख्स रह रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, एक बहरूपिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और अब मेरे माँ बाप दोनों मर गए, इसीलिए केस क्लोज हो गया। पर हमें इंसाफ चाहिए। एक घर में एक बहरूपिया घुसाए, क्या ये एक जुर्म नहीं है? क्या उसकी सच्चाई नहीं पता की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने विद्या की इस दलील को मान लिया और फिर आदेश दिया पुलिस को कि मामले की तफ्तीश करो और कहा कि लॉयर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। जो काम 41 साल पहले होना चाहिए था वो पिछले साल हुआ। 5 अप्रैल 2022 को बिहार की एक लॉयर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो शख्स 41 साल से कामेश्वर सिंह और राम सखी देवी का बेटा बनकर और उन 5 बहनों का भाई बनकर उस घर में रह रहा है और उनके प्रॉपर्टी को हड़प रहा है, वो दरअसल कन्हैया कुमार नहीं है। उसका नाम दयानंद गोस्वामी है और ये बिहार के जमुई के एक गांव का है। अदालत ने उसे करीब 6.5 साल सजा सुनाई और ऊपर से जुर्माना भी सुनाया। जुर्माना नहीं भरेगा तो और जेल में रहेगा। इस वक्त दयानंद जेल में है और सारी प्रॉपर्टी बहनों के नाम हो गई है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि दयानंद का सच सामने कैसे आया। कुछ चीजें थी जो उसके खिलाफ थी। अदालत ने उसे पूछा कि 20 फरवरी 1977 को तुम एग्जाम देने गए थे, 20 सितंबर 1981 को तुम वापस आए। एक तो तुम गायब कैसे हुए और इन 4 सालों में तुम कहाँ रहे? उसने पहला सवाल का जवाब दिया कि मुझे गांव में जान का खतरा था, इसीलिए मैं गांव छोड़ के भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि 16 साल के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं था और जिस परिवार से था ऐसा कोई नहीं था जो इस परिवार से दुश्मनी ले।
दूसरे सवाल का उसने कोई सही जवाब नहीं दिया कि इन 4 सालों में कहाँ था। अगर वो बता देता कि इन 4 सालों में इन इन इलाकों में रहा, इन इन घरों में रहा, तो उन लोगों से भी पूछताछ होती। उसके सर का निशान नहीं मिला। जब जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट के बारे में कहा तो उसने सैंपल देने से मना कर दिया। और हमारा कानून ये कहता है कि आप जबरन सैंपल टेस्ट नहीं कर सकते। मगर पुलिस सैलून से हेयर सैंपल ले सकती थी, उसका नाखून के सैंपल ले सकती थी। खामोशी से डीएनए रिपोर्ट आ जाता और उसी वक्त सच पता चल जाता। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। अब जिस जमुई का ये रहने वाला था, जब इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे पुलिस गई तब पता चला कि वहां का हर कोई जानता था कि दयानंद किसी जमींदार के घर में रह रहा है, उनका बेटा बनके। तो वो सच जो हर कोई जानता था, पुलिस ही नहीं जानती थी। अब क्योंकि ये दयानंद था लेकिन कन्हैया बन के जी रहा था, इसने दयानंद का एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। और जब कोर्ट ने कहा कि तुम कन्हैया नहीं दयानंद हो, तो इसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी और उसने वो सर्टिफिकेट निकाल के कोर्ट को पेश कर दिया कि मैं दयानंद नहीं हूं, वो तो मर चुका है, ये देखिए उसकी डेथ सर्टिफिकेट। तब कोर्ट ने कहा कि जब तुम कन्हैया हो और तुम किसी दयानंद को जानते ही नहीं हो, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जेब में लेकर क्यों घूम रहे हो। इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। और इन्हीं चीजों ने आखिरकार सच को सामने ला दिया। लेकिन अफसोस बहुत देर कर दी। 41 सालों तक जैसे एक परिवार असली और नकली में उलझा रहा। एक माँ जिसे यकीन था कि ये उसका बेटा नहीं है, वो पूरी तरह सच को जाने बिना ही दुनिया को अलविदा कह गई। और अगर कन्हैया जिंदा होगा तो अब तक 59 साल का हो गया होगा। तो ये थी पूरी कहानी। इसमें दयानंद जितना गुनहगार है उतना ही हमारा सिस्टम और वो लोकल पुलिस। अगर ढंग से इन्वेस्टिगेशन होता तो 41 साल नहीं लगता, 41 दिनों में ही केस सुलझ जाती। आशा करता हूं आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब ये कहानी भी एक बार जरूर देख लीजिए, कैसे एक किन्नर ने एक शख्स को लिफ्ट के बहाने मार दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।